उन लोगों ने, उन कथाओं में, उन व्रत उपवासों में, एकादशी की कथाओं में कुछ समय के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से और कुछ कारणों से, कुछ तरीकों से व्रत उपवास करना भी जीवन का एक कर्तव्य धर्म हो सकता है, मगर साधना के लिए वैसा ही हो ऐसा आवश्यक नहीं है। तो मार्कंडेय कह रहे हैं कि फिर क्या जरूरत है, आने वाली पीढ़ी के लिए क्या आवश्यक है। उन्होंने कहा आने वाली पीढ़ी के लिए केवल दो, कि उनके जीवन में दो समस्याएं रहेंगी। एक समस्या ये रहेगी कि वे सरस नहीं बन सकेंगे, सहृदय नहीं बन सकेंगे, और सहृदय या सरस या मधुर या जीवन के उन्मत्त क्षणों को लिए हुए, आनंद को लेने वाले, कल्पना को जीने वाले, और उनके जब सोए, जब तंद्रावस्था हो, दो अवस्था होती है, या नींद में होंगे आप, या आधे नींद और आधी जागृत अवस्था में होंगे। तंद्रावस्था में आपको मधुर काव्य की पंक्तियां मानस में घूमती रहे, आए ब्रह्मांड की रश्मियों से, कालिदास का कोई श्लोक आए, कभी भगवती का श्लोक आए, कभी मार्कंडेय का श्लोक आए, और आप उसका आनंद ले रहे हैं। ऐसा चिंतन, ऐसा क्षण इस साधना मंत्र के माध्यम से आ सकता है, क्योंकि इसी से उसका हृदय सरस बन सकता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि मार्कंडेय ने, अन्य ऋषियों ने नहीं दी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि दी शिष्य को कि तुम्हारा जीवन को सरस, हृदय को जो निष्ठुर और कठोर बन जाएगा आने वाले युग में, आने वाली पीढ़ियों में, कई कारणों से। आदमी को कठोर और पौरुषवान होना चाहिए। धर्मल आदमी अपने आप में मनुष्य नहीं कहला सकता, लुंज व्यक्ति को कोई पौरुषवान नहीं कह सकता, मगर इसका मतलब यह नहीं कि हृदयवान भी नहीं हो, उसमें दया हो ही नहीं, भावना हो ही नहीं, करुणा हो ही नहीं, प्रेम हो ही नहीं, चिंतन हो ही नहीं, कोई मनुष्य बन ही नहीं सकता। फिर पत्थर में उसमें कोई डिफरेंस नहीं हो सकता। ऐसा जीवन प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की साधना आवश्यक है। चाहे नवरात्रि में साधना करें, चाहे दीपावली की साधना करें, चाहे शिव की साधना करें, चाहे किसी भी प्रकार की साधना करें, मगर तुम्हारे हृदय में कोई बिंब मूर्ति स्थापन तो होनी चाहिए। और वह बिंब स्थापन होता है मूर्ति के माध्यम से नहीं। मूर्ति पूजा तो बहुत बाद में शुरू हुई। यजुर्वेद में कोई मूर्ति पूजा है नहीं, न सामवेद में, न ऋग्वेद में है, न उपनिषदों में, न अथर्ववेद में, कहीं पर है ही नहीं। कहीं मूर्ति बनाई हुई नहीं, किसी की पूजा हुई नहीं है। मूर्ति पूजा तो बहुत बाद में शुरू हुई, और मूर्ति पूजा तब शुरू हुई जब हमने हृदय से बिंब धारण करना बंद कर दिया। हमारे हृदय कठोर हो गए। उस बिंब को, उस चित्र को, उस शिव को, उस लक्ष्मी को, उस जगदम्बा को हृदय में स्थापन करने की क्रिया भूल गए। तब हमने उनकी मूर्ति बनाई जगदम्बा की। कुछ नहीं, इस प्रकार से याद नहीं आएगी तो फिर आंख खोला, फिर उनको देखा, अष्टभुजा, फिर आंख बंद करके उस बिंब को अंदर लाने की कोशिश की। ये हमारे जीवन की गुणता बनी। इसलिए जीवन का एक ध्रुव और एक महत्वपूर्ण ध्रुव सत्य यह है कि हमारा जीवन सरस बने, कोई ऐसी युक्ति से, कोई तरीके से। यदि इतना ही बन जाएगा पूरे नवरात्रि के दिनों में, तब भी जीवन का एक आगे का क्षण हमारा सार्थक हो जाएगा। तो भी हम उस जगदम्बा को अपने हृदय में स्थापित कर सकेंगे, और कोई देवता की कोई बिंब या कोई मूर्ति नहीं होती। तुमने जो जगदम्बा की मूर्ति बनाई है, तुमने देखी नहीं इसको, जगदम्बा को जिंदगी में। चित्रकार ने बनाया, चित्रकार ने भी जगदम्बा को देखा नहीं था, मूर्ति वाले ने इस बिंब को देखा नहीं था। फिर उसने जो मूर्ति बनाई वो कितनी प्रामाणिक है, इसको कौन कन्फर्म करे? ये सत्य कैसे? तो इसलिए मार्कंडेय कह रहा है कि जब तुम इस प्रकार का मंत्र जब मैं श्लोक में तुम्हें समझा रहा हूं, इसके रहस्य में तुम्हें समझा रहा हूं, इसको तुम मंत्र जाप करोगे तो वह बिंब, जो वास्तविक बिंब होगा, जो वास्तविक देवता होंगे, जो वास्तविक चित्र होगा, वो अपने आप में मंत्रात्मक रूप से तुम्हारे हृदय में साकार हो जाएगा। होगा ही, वह स्पष्ट बिंब होगा, वो ज्यादा प्रामाणिक होगा। और वो प्रामाणिक होगा तो कोई जरूरी नहीं कि आप उसको बता सके। आप चाहे कितनी MA PhD कर ले, और आप चाहे कितने पढ़े लिखे हो, मैं आपको ये पूछूं कि गुड़ का स्वाद कैसा होता है, तो आप बता नहीं सकते। आप कहते बहुत अच्छा होता है, अच्छा तो कोई चीज ही नहीं। गुड़ का स्वाद कैसा होता है? अच्छे से क्या परिभाषा है? अच्छा कोई परिभाषा तो नहीं है। तुम कहीं चीनी जैसा स्वाद होता है, चीनी बिल्कुल अलग चीज है, गुड़ तो बिल्कुल अलग चीज है।
गन्ने जैसा कोई स्वाद नहीं होता। आप पूरी जिंदगी भर सारी पोथियां पलेट करके भी आप गुड़ का स्वाद नहीं बना सकते। ठीक उसी प्रकार से आपके हृदय में स्थापित जो बिंब है उसका वर्णन भी नहीं कर सकते। उसका तो आनंद लिया जा सकता है, उसको आस्वादन किया जा सकता है, उसको देखा जा सकता है। कबीर कह रहे हैं कि लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, जब लाली देखने मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। मैं तो जहां देख रहा हूं एकदम लाली लाली दिखाई दे रही है, एकदम चारों तरफ नृत्य हो रहे हैं, कृष्ण है, गोपियां हैं, रासलीला हो रही है, मैं उसमें झूम रहा हूं, उसमें बैठ रहा हूं, एकदम मैं खुद उसमें भाग ले रहा हूं। जीवन का आनंद है। हमारे सामने एक साकार बिंब है। बिंब इसलिए कि इस श्लोक में उस मंत्र को स्पष्ट किया है जिस मंत्र के माध्यम से जो आप थिंकिंग करेंगे वो बिंब आपके मानस में आएगा ही आएगा, तो आप उस आनंद को ले सकेंगे तो आपका मंत्र सार्थक हो जाएगा। इतनी तो सीधी सादी बात है। साधना विधि और साधना में प्रामाणिकता और साधना में सिद्धि का मतलब तो ये है कि जो आप चिंतन करें वो आपके सामने साकार हो, आप देख सके, भाग ले सके, आनंद ले सके। और यह मंत्र के माध्यम से हो सकता है क्योंकि प्रत्येक देवता अपने आप में मंत्रात्मक स्वरूप है। मंत्राधीनास्थ देवता का कोई बिंब होता ही। ओम अपने आप में एक अक्षर है और अपने आप में पूर्ण प्रणव है। हम ओमकार बिंब संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना, योगी रोज उसको ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, क्योंकि वो भगवान शिव रूप भी है, भगवान विष्णु रूप भी है, ब्रह्म रूप स्वरूप भी है। अक्षतोमी अलीफ उर्दू का तो अल्लाह के स्वरूप है। जैसा आप नमाज को पढ़े तो नमाज के पहले पन्ने पर लिखा है कि अल्लाह का स्वरूप, उसकी सुंदरता कैसी है, अलीफ जैसी है। अलीफ तो सीधी लाइन है, अलीफ बे पे ते टे से उर्दू की 12 खड़ी। उनका वर्णन नहीं किया जा सकता, उसको आस्वादन किया जा सकता है। आस्वादन करना, हृदय स्थापन करना, मंत्र को स्थापन कर देना, ये बहुत बड़ी बात है। जब मंत्र स्थापन हो जाएगा तो इष्ट स्थापन हो जाएगा। जब इष्ट स्थापन हो जाएगा तो आपका जीवन सरस बनेगा, एक हृदय पक्ष बनेगा, एक जीवन का एक आनंद ले सकेंगे, एहसास कर सकेंगे। आपके जीवन की क्रिया पक्की होगी क्योंकि आप में और उस सामान्य वैज्ञानिक का डिफरेंस होगा। आपकी बात करने की टोन, बात करने का चिंतन बिल्कुल अलग होगा। समाज का एक अलग व्यक्तित्व तुम बन सकोगे। दूसरे लोग बहुत फूल ढंग से बात कर सकेंगे। तुम सोचोगे कैसी बात कर रहे हैं, क्या है, कैसे जीवन बर्बाद कर रहे हैं। इस प्रकार की बातचीत में जीवन बर्बाद करने से क्या आनंद आ रहा है। और ये कितनी हल्की बात है, आपको वो सब हल्की बातें लगी क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी 2 फुट ऊपर होगी, एहसास होगी, कुछ लगेगा कि मैं कुछ हूं। ये मैं कुछ हूं, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि। ये तब हो सकता है जब वह मंत्रात्मक देव बिंब हृदय में स्थापित हो सके। और प्रत्येक बिंदु अपना आप देवता होता है, चाहे प्रेमिका हो, चाहे प्रेमी हो, चाहे जगदम्बा हो, चाहे शिव हो। आप जिससे अटैचमेंट है, जिससे आप प्यार करते हैं, उस मेघदूत को मेघ को पूरी बात बताएगी और तो किसको समझाए। कौवे तो बहुत बाद में बने, हंस तो बहुत बाद में बने, फिर हंसों के माध्यम से पंक्तियां भेजने लगे, फिर पोस्टमैन आए, वो तो सब बहुत लेट हुआ था। कालराज के समय में ऐसा था ही, और समाचार भेजना जरूरी था क्योंकि सब उम्र बीती जा रही थी। और उसने अपने जीवन की, अपने हृदय की जो भावनाएं हैं, जो अत्यंत कोमल भावनाएं हैं, टच कर सकता है। वो आनंद तुम ले सकते हो यदि कालिदास के लेवल पर जाके खड़े हो। और तुम कालिदास के लेवल पर तब खड़े हो सकते हो जब मार्कंड कह रहा है इस प्रकार के मंत्र की ध्वनि आपके हृदय में स्थापन हो, ऐसा मंत्र समझ सके तब। और दूसरी बात मार्कंड ने यह कही कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इस प्रकार की बात गुरु कहे ये बहुत अच्छी लगेगी, इस प्रकार की बात शिष्य सुने ये भी अच्छी लगेगी। मगर उनके व्यक्तिगत जीवन में सैकड़ों समस्याएं भी हैं, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल चल रहा है मार्केट में। उनके जीवन की समस्याएं नहीं सुलझेंगी और सारी समस्याएं तो हृदय पक्ष, कलात्मक पक्ष, चित्रकारी पक्ष ये कुछ नहीं बनते। फिर जीवन का आनंद नहीं बनता। इस स्वास्थ्य की बात होती वो एक अलग बात। आपके पास 5 लाख रुपए तो हैं मगर आपकी तबीयत बहुत खराब है, आप पड़े हैं खाट पर, आप खांस रहे हैं,
न आप खा रहे हैं न पी रहे हैं, वो आपके 5 लाख रुपए की वैल्यू नहीं। आपका धन दौलत वो सब कुछ बेकार लगने लगता है जब आपका स्वास्थ्य आपका अनुकूल नहीं होता। आपके पास पैसा है और आपका पुत्र आपका आज्ञाकारी नहीं है, ये समस्या और आपके सामने। उसको पैसों के माध्यम से बेटे को सुधार नहीं सकते। आप पैसों के माध्यम से बेटे को सुधारना तो बहुत बड़ी बात है, पैसे के माध्यम से आप नींद भी नहीं खरीद सकते, तड़पते रह सकते हैं। पैसों के माध्यम से आप भूख नहीं खरीद सकते, भूख लगेगी। डकारे लेते रहे, पड़े अर्जुन की गोलियां ले रहे हैं, वो गोलियां ले रहे हैं, भूख लगी नहीं है, डॉक्टर साहब क्या करें, कुछ हो नहीं रहा है, बड़ी तकलीफ आ रहे हैं, कुछ नहीं हो। ऐसा चाहते हैं जीवन में एकदम से आनंद युक्त हो, खुल करके भूख लगे, खुल करके भोजन करें, आस्वादन करें, तभी तो बिल्कुल स्वस्थ हो, एकदम से नींद ले सके और मंत्र साधना हो सके। ये सब कुछ तब तो हो सकता है, मगर ये सब कुछ पैसों से नहीं आ सकता। पैसा एक लिमिट है, और इसके बावजूद भी जितने संसार में पुरुष है उतनी समस्याएं हैं, नित्य नई समस्याएं, धन की, पुत्र की, पौत्र की, बंधु की, बांधव की, समाज की, रिश्तेदारी की, नौकरी की, प्रमोशन की, प्रगति की, किसी को ऑफिसर से मिलने की, तबीयत को ठीक करने की, पड़ोसियों को ठीक करने की, उपाय करने की, दया करने की, समस्या ही समस्या। और जब समस्याएं हैं तो मार्कंड कह रहा है कि वो कैसे हृदय पक्ष खुलेगा। फिर वो खुद तो सुबह तो रोटी खाई हुई भूखा है और कहता गुलाब का फूल झूम रहा है, और गुलाब का फूल झूमे या पेट में रोज चल रहा है, कैसे गुलाब का फूल झूमेगा? गुलाब का फूल झूमता हुआ तो अच्छा लगता है जब खाए हुआ पेट भरा हुआ हो, तो गुलाब का फूल झूमेगा भी, तो वो चेहरा भी दिखेगा, हाथ नाक कान सब बाद में दिखेंगे, पहले कहां से दिखेंगे? पहले तो गोल गोल रोटी दिखेगी कि गुलाब का फूल कैसा होता है, गोल रोटी भी कैसा होता है। मार्कंड को मालूम, इसलिए अपने श्लोक में कहा कि ये दूसरी समस्या भी उन साधकों के सामने रहेगी, शिष्यों के सामने रहेगी। और गुरु अगर है, और गुरु यदि ये समझता है कि मैं अपने शिष्यों के भाव को जागृत करूं, उनके हृदय पक्ष को जागृत करूं, बात करने की स्टाइल करूं, जगाऊं, चेतना दूं, उनको जो मैं कुछ जीवन में कहूं वो समझ सके, उतार सके, गले में हृदय उतार सके। मैं कहूं और आप समझ नहीं सके, मैं कहूं और आप अपनी दुनिया मस्ती में रहें, तो मेरा कहना और आपका सुनना अपने आप में व्यक्त हो जाएगा। दोनों का अपने आप में एक संबंध है, अन्योन्याश्रय संबंध है। देवता तो भले कोई कैसे भी हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो। प्रश्न देवताओं हमने भेद किए, मुसलमान में कोई भेद नहीं, वो नहीं चल रहा है। और हमने जहां मौका जैसा मिला वैसा देवता खाद दिखा दिया कि भाई हमको और कुछ नहीं है कि यहाँ एक राम जी को देवता बना दिया, कहीं हनुमान जी को बना दिया, कहीं बानर के बानर पूंछ बना करके देवता बना दिया, मत्स्यावतार, कूर्मावतार, जितने योग दिखाई दिए उनको देवता बना दिए। इसलिए कि आपके सामने जैसी समस्या आप उनके सामने बातचीत करते रहे। एक आदमी की पत्नी खो गई, गुम गई, 2 दिन तो ढूंढा। फिर उसने अपने गुरुजी को पूछा, गुरुजी मेरा सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है? चली गई, 2 दिन से कोई पता नहीं है। कुछ दिन भाई समाज में बहुत बड़ी बात है, तुम जाकर देवताओं से प्रार्थना आराधना कर। वो राम जी के मंदिर में गए, राम जी का मंदिर था, राम जी लक्ष्मण खड़े, सीता खड़ी, धनुष बांध लिए, उसने हाथ जोड़ा। 2 दिन से मेरी पत्नी खो गई है, आप राम जी का देख रहे। हकीकत तो ये है कि मेरी भी पत्नी खो गई। जब मेरी पत्नी खो गई तो मैं तो बहुत भटकता फिरा। ये है सत्य बात। यहां से किलोमीटर दूर हनुमान जी का मंदिर, ये एक्टिविटी वो करता है, ये जो उनके काम है, तो उनके पास चला जाए तो ये काम करते रहते। पत्नी हो गई हो, आप हनुमान जी की सेवा करिए, फिर राम जी की सेवा करने देगा,
हमने ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।